प्लीज। और मैं चाहूंगी कि जब दीप प्रज्वलन हो रहा है तो एक बार प्लीज आप लोग अपने अपने सीट पे खड़े हो जाइए, ताकि हम लोग जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो भगवान को, ऊपर वाले को, अल्लाह को जरूर याद करते हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो चुका है। नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम निधि और मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से हम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और ये है मॉर्निंग का टाइम। जिस समय मैं घोड़े बेच के सो रही होती हूँ उस समय मैंने उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके और रेडी सेडी हो लिया, लाइक लिपस्टिक, मेकअप, थोड़ा सा टचअप कर लिया है। और इसके बाद से हम निकल चुके हैं अपने लोकेशन पे। और इतनी ठंडी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ गाइस, सच में बहुत ज़्यादा ठंडी थी यार। अभी ऐसा लगता है कि ठंडी नहीं है, सिर्फ दोपहर में नहीं है, बाकी आपका सुबह में और शाम में तो ठंडी लगती ही लगती है। और मैं अपने स्टेशन पे आ चुकी हूँ। ये कौन सा स्टेशन है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे यहाँ से तो एक ही स्टेशन पास में है गाइस। देन यहाँ पे मुझे मेरी ट्रेन मिल चुकी थी और मैं ट्रेन में आके बैठ चुकी हूँ। और बैठने के बाद ना मैं फ़िल्टर लगा के चेक करी थी, यार ये फ़िल्टर वाला अच्छा लगता है मेरे पे या नहीं, इसलिए मेरे लिप जो थे वो ब्लिंक कर रहे थे। और मैं कहीं भी जाना होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। खासकर तब जब मुझे सुबह जाना होता है, शाम में काम करके निकल लेना होता है। एंड देन यहाँ पे निकलते जाते जाते मेरे फेस की स्माइल आप देख सकते हो कि मैं कितनी खुश लग रही हूँ। वैसे जब सुबह का समय था ना तो मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और हल्की हल्की भूख तो मुझे लग ही रही थी, बट कहें किससे भाई साहब, काम तो सिर्फ अपना करना ही करना है। देन इसके बाद से मैं आ चुकी थी जहाँ पे मुझे जाना था। और मैं इतना बात करती हूँ, मतलब अननोन लोग भी बगल में दिख जाए ना तो मैं उनसे बातें शातें करते करते अपने लोकेशन पे पहुँच जाती हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हो बातें करते करते मैं अपने लोकेशन पे हाफ आ चुकी हूँ, लाइक आधा ही आई हूँ, अभी पूरा नहीं आई हूँ। फिर मुझे याद आता है कि भाई चलो पेट पूजा कर लेते हैं। एंड देन मैं आ चुकी हूँ गोल्डन फॉर्चून। टन टना टना। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैव योर अटेंशन प्लीज। ठीक है। और मेरी किस्मत तो देखो भाई साहब, आते ही मैं काम पे लग गई थी, अपना माइक चेक कर रही थी। और अच्छा हो कि मैंने बाहर एक ड्राई फ्रूट वाले लड्डू खा लिए, इससे थोड़ी सी मेरी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी। और जब भी मेरे माइक आ जाता है पास में ना, मैं एक्साइटेड रहती हूँ, नर्वस रहती हूँ, मैं क्या रहती हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है। और मैं इसके बाद से माइक चेक करने के बाद मैं आगे बढ़ रही थी स्टेज देखने के लिए। एंड देन मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। कट्टों की लहरी चमक छल्लो रानी लग रही हूँ ना, एकदम थासू। भाई सब कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड मेरे साथ थी वेलकम गर्ल, तो मैं उनसे आराम से अपना ब्लॉग भी शूट करवा ले रही थी कि प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दो कि कैसे क्या करना है। मैंने उनको बता दिया था और वो मेरी हेल्प कर दे रही थी, थैंक यू। एंड देन इसके बाद से मैं स्क्रिप्ट वगैरह अपना देख रही थी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं। तो वो कह रही दीदी आप पहली बार कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, बट मैं पता नहीं क्यों नर्वस हो रही थी। रीज़न क्या था मुझे खुद को भी नहीं पता था। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा स्क्रिप्ट वगैरह भी रेडी हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि लाओ भाई साहब पहले पेट पूजा कर लेते, शायद बॉडी में कुछ जाएगा तो मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। और इसके बाद तो आपको पता ही है, मैं तो बैठे ही बैठे माइक से खेलने लगती हूँ। मैं अभी बैक स्टेज से ही सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, लाइक आपका क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए ये वो। एंड देन मुझे जाना था फिर स्टेज पे, तो मैं गई स्टेज पे और वो जो गर्ल्स थी कोने में ही बैठी थी। बहुत अच्छे से ब्लॉग नहीं बन पाया है गाइस जैसा मुझे चाहिए था, बट कोई नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी भी मुझे कुछ लोग बाहर खड़े हुए दिख रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने अपनी सीट पे बैठ जाइए। मैं हैव योर अटेंशन प्लीज, आप लोग अपने अपनी सीट पे बैठ जाइए।
आवाज नहीं आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच. देन नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुलाना चाहूंगी फादर ऑफ डायरेक्टर मिस्टर पवन सिंह सर, और इनके पापा जी का नाम है पीएन सिंह सर. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल पीएन सिंह सर फॉर, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए और दीप प्रज्वलन के लिए इनके जितने भी गेस्ट हैं प्लीज. और मैं चाहूंगी कि जब दीप प्रज्वलन हो रहा है तो एक बार प्लीज आप लोग अपने अपनी सीट पे खड़े हो जाइए, ताकि हम लोग जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो भगवान को, ऊपर वाले को, अल्लाह को जरूर याद करते हैं. और एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो चुका है, जो कि दीप प्रज्वलन कर रहे हैं पीएन सिंह सर, डॉक्टर पीएन सिंह सर. और उम्मीद है दर्शकों कि आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं ट्रैवल क्यों कर रही थी. जी हाँ, मैं ट्रैवल इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एंकरिंग करने जाना था. एंड दिस इज़ माय थर्ड टाइम कि जो मैं किसी कंपनी में एंकरिंग कर रही थी. और मैं बता दूँ आप लोगों को कि इसके पहले मैंने सबसे पहले आगाज़ का ही किया था, औसदा पशु आहार का, देन उसके बाद ZZWPL का, एंड देन इसके बाद थर्ड टाइम कंपनी का अगर कर रही हूँ तो फिर से आगाज़ का है, यानी कि औसदा पशु आहार का. और सर के साथ मैं सेकेंड टाइम ये वर्क कर रही हूँ. इनके कंपनी के लिए मैं जो भी प्रमोशन वगैरह आप बोल सकते हो, या डीलर, सब डीलर का ये बहुत ही ध्यान रखते हैं और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं. देन मैं स्टेज पे जा चुकी हूँ, उसके बाद लोगों का वेलकम कर रही थी, सबको थैंक यू बोल रही थी. एंड देन उसके बाद हो गया था लंच का टाइम. और तो लंच के टाइम पे मैंने सोचा कि झटपट मैं खा लेती हूँ 2 रोटी और पनीर. पनीर मेरा फेवरेट था यार. मैं जैसे स्टेज पे थी ना, मुझे पनीर दिख रहे थे और मुझे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था. और सच में गाइस मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ सूप पिया हुआ था और एक ड्राई फ्रूट के लड्डू खाए हुए थे. देन इसके बाद से फटाक से मैंने अपना लंच फिनिश किया. फिनिश करते ही मैं फिर से स्टेज पे चली गई थी. और सच में गाइस मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा सेकेंड टाइम तो एंकरिंग था. बहुत लोग मुझे पहचान रहे थे कि अरे मैम आप कैसी हैं, मैम आप कैसी हैं. और मैं बड़ा कन्फ्यूजन वाला फेस लेके, हैं आप कौन, आप कौन, कह रहे मैम हम लोग गाजीपुर में मिले थे, हमारा आप एंकरिंग करते हैं. मैं ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच यार. देख रहे हो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है. और दिस टाइम इज़ अ वेरी प्राउडली टाइम फॉर मी एंड यू, बिकॉज यहाँ पे जो था कुछ लोगों को सम्मानित किया जा रहा था सॉल से, बुके देके और सर्टिफिकेट वगैरह से. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. और यहाँ पे मैं बता दूँ कि नंबर वाइज सारे लोग आ रहे थे. और ये जो ब्लैक कलर के ब्लेजर में हैं वो हैं औसदा पशु आहार के डायरेक्टर, फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्टर हैं प्रियंका मैम, जो कि वहाँ पे खड़े हैं. आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है गाइस, कितने सारे लोग, सबको नंबर वाइज बुलाया जा रहा था. मतलब जिन जिन लोगों का लिस्ट में नाम था, मैं यही काम कर रही थी, सबको सम्मानित किया जा रहा था. होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट. अगर आप भी अपने इवेंट में, अगर आप घर का संगीत हो, बर्थडे हो, उसमें 4 चांद लगाना चाहते हैं तो एंकरिंग के लिए आप मुझे बुला सकते हो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड नमस्कार.